नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आपको बता दें कि आज पूरे देश में गूंज है नए संसद भवन की। उसे लेकर चर्चाएं हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है, लेकिन हमारे लिए आज स्वर्णिम काल भी है। आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर आज राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हलचल है। तमाम विपक्षी दल जो इस संसद भवन से बॉयकॉट किए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरीके से सरकार जो है वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की है। सरकार नए संसद भवन को देश का लोकतंत्र बताई है। सरकार बता रही है कि आज लोकतंत्र मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन असल में आज सरकार ने तमाम चीजें दरकिनार की है। सरकार विपक्ष को देखना नहीं चाहती, ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है। तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किन किन पार्टियों ने इससे बाइकआउट किया है और किन किन पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, और नए संसद भवन के उपलक्ष्य में कौन आया कौन नहीं आया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के दौरान क्या खूबसूरत दिख रहा है संसद भवन। फिलहाल आपको सीधे इस कहानी से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि कई विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है। इन दलों की मांग थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाए। वहीं आपको बता दें कि तमाम आरोप लगाए गए और उसके बाद नए संसद भवन को लेकर यह कहानी उठने लगी। लेकिन आज हम आपको एक महत्वपूर्ण कहानी से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर कौन विपक्षी दल है जो नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन सरकार पर हमलावर है। फिलहाल आपको इस पूरी कहानी के जरिए आपको समझ में आएगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। हालांकि कई विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। इन दलों की मांग थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराया जाए। अब इन विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई। किसी ने इसे पार्लियामेंट को ताबूत कहा, तो किसी ने दल ने इसे ही कलंक बता दिया। इन बयानों पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है। दरअसल इस ट्वीट में आरजेडी ने नए संसद भवन के साथ एक ताबूत की फोटो शेयर की, उसके साथ ही लिख दिया, ये क्या है। आरजेडी ने इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी। नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा यह कहानी रची गई है। यानी कि पूरी तरीके से आज जो दिखा है वो पूरी तरीके से हास्यास्पद है। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात और आगे ये भी बताना चाहेंगे कि गौरव भाटिया ने लिखा है आगे, आज एक ऐतिहासिक पल है और हम देश गौरवान्वित है। आप नजर बट्टू हैं और कुछ नहीं, छाती पीटते रहिए। 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं मिलेगा। वहीं आपको बताते चलें कि संसद देश का ताबूत आपका है। ये पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप की कहानी आपको बता रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सहनवा आपको बताते चले कि सहना पूनावाला ने यह आरजेडी की रणनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा कि वे इस घिनौने स्तर पर घिर गए हैं, यह आरजेडी की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। भारतीय प्रणाली में त्रिकोणी या त्रिभुज का बहुत महत्व है। वैसे ताबूत एक्सागोनल है और 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। बीजेपी के हमलावर होने के बाद आरजेडी की ओर से इस पर सफाई आई। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने अपनी पार्टी द्वारा नई संसद की तुलना एक ताबूत से करके और भी इस जो ट्वीट वार था उसे और भी गंदा कर दिया। पूरी तरीके से ताबूत में दफन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो ट्विटर वार चला, जो आज नए संसद भवन के लोकतंत्र का आज महापर्व मनाने का दिन था,
ये इतिहास के स्वर्णिम काल में नोट हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि जहां दफन ताबूत और तमाम चीजों को लेकर ये जो पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्या ये सही है? क्या ये आज जो हुआ ये सही हुआ? वहीं विपक्ष की 19 पार्टियों ने अगर इससे बाइकआउट किया तो क्या उन्होंने सही किया? अगर उनकी मांग थी राष्ट्रपति से इसके उद्घाटन के लिए, और क्या सरकार यानी कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही थी, क्या यह भी सही है? वहीं आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवराज आहूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो आज पिछले एक सप्ताह से आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा, राजनीतिक गलियारों में हलचल का विषय बना रहा। लेकिन आज के दिन को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से देवराज जी, आपका आवाज आ रही है रवि जी? जी जी जी, धन्यवाद रवि जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के 140 करोड़ जनता को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ऐसे ऐतिहासिक और जो स्वर्णिम समय पर जब हमारे जो आजाद भारत में नव निर्माण लोक मंदिर का, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ। आज आदरणीय मोदी जी ने जो अपना संबोधन दिया, उनका एक एक शब्द हमारे लिए अपना प्रेरणा स्रोत बनेगा। उन्होंने किस तरह से आने वाले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसकी परिकल्पना। देवराज जी, माफ करिएगा, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। अब आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है आवाज रवि जी? जी जी, आप अपनी बात पूरी करें देवराज जी। जी रवि जी, तो मैं कह रहा था कि लेकिन विपक्ष का इस तरह के ट्वीट करना, इस तरह की शर्मनाक बयान देना, शर्मनाक हरकतें करना, ये उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने उसको शर्मसार किया। लेकिन जैसे मैंने कहा, देश की जनता, 140 करोड़ जनता आने वाले चुनाव में 2024 में इनको पूरा जवाब देगी। इनके मुंह पे आज जो तमाचा भी लगा, जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति का संबोधन पत्र वहां पे पढ़ा गया, माननीय उपराष्ट्रपति का पत्र वहां पे पढ़ा गया, तो ये सारी बातें तो खत्म हो जाती। लेकिन ट्वीट करना ताबूत के ऊपर आरजेडी का, तो 2024 में इन्होंने अपना भविष्य तैयार किया है ताबूत के रूप में। इसी तरह से कांग्रेस ने राष्ट्रपति का कितना सम्मान किया। मैं 1 मिनट लूंगा। 1975 में जब इनके राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, एमएनसी लगाई गई, इंदिरा गांधी ने उनसे कोई जो सलाह मशवरा करके जब से सीमेंट करवाए। 1984 में सरदार ज्ञानी जैन सिंह के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ, 84 में अपने जो दंगे होने पड़े। जो नीलम संजीव रेड्डी हमारे आर वेंकटरमन हमारे राष्ट्रपति महामहिम थे, उनका संबोधन जो उनको पढ़ना था यूएन में, किस कांग्रेस ने पढ़ा। और सोनिया गांधी ने किस अपना उसमें अपना संवैधानिक पद पे थी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सचिवालय उद्घाटन किया। महामहिम हमारे एपीजे कलाम साहब को जब हम मुस्लिम के रूप में, एक देश का राष्ट्रपति के रूप में उनको लाए, सबसे ज्यादा विरोध इन्हीं कांग्रेस ने किया। हम एक जो दलित महामहिम को, आदरणीय कोविंद साहब को, रामनाथ कोविंद जी को जब हमने राष्ट्रपति के पद के लिए लाए, इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया कांग्रेस ने, अनिल बख्श ने। आज ये बातें करते तो द्रौपदी मुर्मू जी की, जो आदिवासी महिला जो समाज से आती है, उत्कृष्ट परिवार की उत्कृष्ट महिला को हमने बिल्कुल अपना महामहिम भारतीय प्रथम नागरिक के पद पे जब लाए, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले यही कांग्रेस थे, जो आज अच्छे बन रहे हैं। इन्होंने क्या क्या अपना भाषा शैली का उपयोग किया, कैसे उनको राष्ट्रपति उनके बारे में ऐसे बुरे शब्द कहे, जो मैं आपको कहना भी उचित नहीं समझता। तो ऐसे कांग्रेस पे, ऐसे विपक्ष पे तमाचा है। जब ये अधिकार जो है पैरोगेटिव स्पीकर का था, स्पीकर साहब ने जो है आदरणीय मोदी जी को इसका उद्घाटन करने के लिए, लोकतंत्र के मंदिर का जो नवनिर्माण आजाद भारत में, उनको आमंत्रण दिया, उन्होंने इसका स्वीकार करते हुए उसको उद्घाटन किया। इसमें क्या आपत्ति है? इनको ये पता नहीं है, 79 की बात करते हैं, अनुच्छेद 79 है कि उसमें तो ये है कि राष्ट्रपति महामहिम जो है, जो दोनों सदनों को जब सत्र शुरू होगा उसको संबोधित करेंगे। ये कैसी अपना जो राजनीति करने लगे हैं, ये हर संवैधानिक पदों को जो है जो दबाने लगे। इनकी जो संविधान में, लेकिन लोकतंत्र में कितनी आस्था है। राहुल गांधी जो बाहर जाके बोलते थे, हमने नीति आयोग में देख लिया, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में देख लिया, इलेक्शन कमीशन के लिए देख लिया, आज लोकतंत्र मंदिर के रूप देख लिया। ये विपक्ष जो है बता के इनकी जो बची कुछ सीटें हैं 2024 में, इनको ये भी नहीं आने के लिए, क्योंकि आज इनको यहाँ पे आना नहीं होगा तो 2024 में तो बिल्कुल ही नहीं आ पाएंगे।
ये मैं आपको आशा करता हूँ देश की जनता ने आज पूरे भली भांति रूप से देखा। आदरणीय मोदी जी ने आज एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो अपनी एक जो कल्पना रखी है सबके सामने, वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सबको बधाई। जी रवि। बिल्कुल देवराज जी, सवाल ये है कि आज का दिन 28 मई 2023 इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन यह दिन इस कारण भी लिखा जाएगा कि जब लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, देश की तमाम पार्टियां भी थी, लेकिन विपक्ष जो चंद पार्टी, अगर हम कहें 20 से 21 पार्टियों का अगर हम नाम लें तो कुछ इस तरह होगा। कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, तमाम जो पार्टियां हैं, एनसीपी है, तो इनके ना होने के बावजूद उद्घाटन हुआ। फिलहाल देवराज जी आप हमारे साथ जुड़े और हम ये प्रतिक्रिया लेंगे विपक्षी पार्टियों से जो किस कारणों से नहीं पहुंचे हैं, ये भी आखिर जानेंगे कि आखिर उनकी इतनी बड़ी खुन्नस क्या थी। अगर बीजेपी से उनके लिए कोई राजनीतिक मतभेद था तो उसे आज लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान उन्हें पहुंचना चाहिए था। फिलहाल आहूजा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि आज लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसी उद्घाटन शब्द को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से आग बबूल रहा। विपक्ष की कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ क्या ज्यादातर ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने पूरी तरीके से सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, ट्विटर वार में ताबूत बताया, शमशान घाट बताए, क्या क्या नहीं कह दिए, कलंक बताए, जो कि आज देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। देश अपने स्वर्णिम काल में है, विकास की दृष्टिकोण से, सुरक्षा की दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, शिक्षा की दृष्टिकोण से देश उद्गम है, देश आगे बढ़ रहा है लगातार। जहां भारत का डंका आज विश्व में गूंज रहा है, भारत का जो नाम है आज विश्व पटल पे एक स्वर्णिम अक्षर के रूप में लिखा गया है। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई कई चीजें दिल दहलाने वाली हैं। लेकिन हां, आपको बता दें वहीं आपको बता दें कि तमाम चीजें आज हम ये जानेंगे। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे, लेकिन अब हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं। चितरंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने आपके जुड़ने से पहले हमने बीजेपी प्रवक्ता से बात की, उनके नेता से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि आज का दिन जो है उन्हीं के शब्दों को हम आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया हम जानेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज का दिन जो है वाकई स्वर्णिम है और इतिहास में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन हुआ नए संसद भवन का, यानी लोकतंत्र के मंदिर का, लेकिन उसमें आप समेत कई लोग, कई पार्टियां नजर नहीं आई। इसके पीछे का कारण चितरंजन जी? बिल्कुल आपने सही कहा, आज का दिन याद किया जाएगा भारतीय लोकतंत्र में काला दिन के रूप में। आपने लोकतंत्र के मंदिर कहा, संसद भवन को निश्चित रूप से संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर लोकतंत्र को ही दफना दिया जाए, जहाँ पर संविधान को ही दफना दिया जाए, तो फिर उस मंदिर का महत्व क्या रहता है और वह मंदिर क्या कहा जाएगा। आज जो स्थिति देखने को मिला, जी जी, जिस ढंग से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों से जिस मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदय नहीं। उतना ही नहीं, राज्यसभा जो उच्च सदन है, अपर हाउस, उसके सभापति नहीं थे। अजूबा सा लग रहा था। वह सीन याद पड़ रहा था जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, उसको संबोधन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, तो एक तरफ लोकसभा के अध्यक्ष और एक तरफ राज्यसभा के सभापति रहते हैं। और आज लग रहा था जैसे महामहिम के जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी का राज्याभिषेक हो रहा हो। और जो उसमें मैंने एक चैनल पर बैठा हुआ था, मैंने एक संत का सुना जो दक्षिण भारत से आए हुए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे ब्रिटिश सम्राट का राज्याभिषेक होता है, वही राज्याभिषेक हुआ है। तो आज लोकशाही की हत्या की गई और राजशाही की तरफ देश को बढ़ाने का एक काला करतूत सामने देखने को मिला।
बिल्कुल चितरंजन जी, आपकी बातों से हम सहमत हैं कुछ हद तक, लेकिन हमारा सवाल फिर आपसे वही कि लगातार अगर केंद्र की तरफ से, अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से आपको निमंत्रण गया, तो निमंत्रण को स्वीकार आपने क्यों नहीं किया? पहली चीज हम पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहेंगे चितरंजन जी, और उसके बाद स्वीकार न करने का आपके पास कारण क्या रहा वो आप बता दीजिएगा। और आज के दिन को आप काले दिन के रूप में देख रहे हैं तो किस भावनात्मक तरीके से आप देख रहे हैं ये भी आप स्पष्ट कर दीजिएगा। दर्शकों को यह पता चल जाए अगर चितरंजन जी को कोई चीज बुरी लगी है और पार्टी को और देश में आज वाकई अगर एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या फिर उनके ना करने या करने से, तो दिक्कत आखिर है कहां? दिक्कत समझ में आ जाए चितरंजन जी। देखिए, देश संविधान से चलता है। जी जी। तो भारत का संविधान जो है वह संविधान में विधायिका का प्रधान महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। जी जी। कार्यपालिका का प्रधान महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। तो निश्चित रूप से जब पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट का अगर शिलान्यास हो या उद्घाटन हो तो उसके एकमात्र अधिकारी अधिकृत व्यक्ति राष्ट्रपति ही होते हैं। और हम लोग का केवल यही कहा कि भाई राष्ट्रपति महोदय से इसका जो है सो उद्घाटन होना चाहिए, शिलान्यास नहीं करवाए। चलिए, उद्घाटन तो कम से कम राष्ट्रपति महोदय से हो। हम यह जानना चाहते कि किन कारणों से, कौन सी मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी की कि वे जो है सो उद्घाटन से शिलान्यास भी किए, उद्घाटन नहीं किए? क्या इसलिए उस समय जब शिलान्यास करना था तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर एक दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति थे, बैठे हुए थे? या इस बार इसलिए उद्घाटन से वंचित किया गया राष्ट्रपति महोदया को कि वे आदिवासी समाज से आती हैं, महिला है? यह जानना चाहता है क्यों, क्या आपत्ति थी? अगर मान लिया कि अगर उनकी नियत साफ रहती और विपक्ष का यह मांग था, क्या उनको कौन सी कठिनाई थी अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से इसका उद्घाटन होता? क्या परेशानी थी माननीय प्रधानमंत्री जी को? यह जानना। बिल्कुल बिल्कुल चितरंजन जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरी बात और है। जी जी। एक और बात है, जिस राजदंड को महिमा मंडित किया गया और जो वहां पर जो सीन दिखाई पड़ रहा था कि देश में लोकतंत्र है, लोकशाही है, राजशाही नहीं है, लेकिन जो उस समय जो सीन दिखाई पड़ रहा था, लग रहा था जैसे किसी को राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक की जो परंपरा रही है राजाओं में, उसी परंपरा का देखिए कि अनुकरण आज हो रहा था। लोगों ने महसूस किया कि बैकआउट करके अच्छा किया, कम से कम जो है तो आज देश के सामने। एक और बात मैं कहना चाहूंगा। जी जी। विभिन्न चैनलों ने एक लोगों की राय दी, लोग क्या चाहते हैं। जी जी। मैक्सिमम लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इसका उद्घाटन होना चाहिए, तो आपने उसको भी, उसकी भी अवहेलना की। तो यह जो है देश में आप राजशाही लाना चाहते हैं, बिल्कुल चितरंजन जी, बिल्कुल बिल्कुल व्यक्ति पर केंद्रित करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चितरंजन जी, अब सवाल यह है कि उद्घाटन का था, आप लोगों ने बाइकआउट किया, विपक्ष की जो पार्टियां थी आप लोगों ने बाइकआउट किया, उसके बावजूद भी उद्घाटन हो गया। अब आगे सदन चलने की बारी होगी। फिलहाल आपके सांसद, हमें जितना तक जानकारी है आपके नहीं है, लेकिन आगे क्या, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, तमाम जो और पार्टियां हैं, क्या उनके सांसद क्या सदन में नहीं जाएंगे? क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे? देखिए, मेरे सांसद लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में हमारे सांसद हैं। जी जी। और यह पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों का है। जी जी। पार्लियामेंट जो है किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें जो पैसा लगा है वह देश की जनता का पैसा लगा है। उसमें जो मेहनत लगा है वह भारतीय मजदूरों का लगा है। उसमें कोई अगर यह महसूस करता हो कि उसके पार्टी के फंड से बना है या उसके जेडी के फंड से बना है या उसकी कोई भूमिका है, तो यह गलतफहमी है। और ये कहीं न कहीं एक
हिस्सा भी मानी जाएगी। बिल्कुल 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 चितरंजन जी, बिल्कुल चितरंजन जी, हमें तो ये उम्मीद थी कि ठीक है, निमंत्रण उन्होंने दिया था, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष जो है, चाहे आपकी आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, बसपा हो और तमाम जो पार्टी है, कांग्रेस हो, आप तो अपने हक के साथ जाते। जितना अधिकार इसमें भारतीय जनता पार्टी का है, उतना ही अधिकार आपका है, उतना ही अधिकार हम सबका है, उतना ही अधिकार देश के सबसे छोटे गांव में बैठे एक गरीब इंसान का भी है। सवाल यह है कि आपका अधिकार था, आपको जाना चाहिए था। फिलहाल आपने बाइकॉट किया, आपकी ये मंशा थी, आपकी पार्टी की मंशा थी और तमाम विपक्षी जो पार्टियां थी उनकी ये मंशा थी, और इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये आज स्वर्णिम दिन था जिसके लिए दो तरीकों से जाना जाएगा कि विपक्ष भी पूरी तरीके से स्वर्णिम दिन नहीं, मैं तो इसे काला दिन मानता हूँ। लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकशाही की हत्या हुई है, भारतीय संविधान की हत्या हुई है, देश के दलित समुदाय को अपमानित किया गया, देश की आदि आबादी महिला को अपमानित किया गया, देश के आदिवासियों को अपमानित किया गया। मैं इसे स्वर्णिम नहीं, मैं इसे काला दिन के रूप में बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मानना है चितरंजन जी, आप बिल्कुल मानिए, आपको इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें पार्टी से ऊपर उठकर संविधान की ओर जाना होता है। अगर आपको लगता, अगर प्रधानमंत्री जी को आप ये मान रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप राष्ट्रपति, जब यही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था चितरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें आगे किया गया, उस समय कांग्रेस की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से दूसरे खड़े किए गए, तो उस समय भी तो ये माना जा रहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उस समय भी। लेकिन आज का दिन, और हम प्रधानमंत्री को जवाब दो लीजिए। बिल्कुल, बड़ी हंसी आती है भाजपा के जो नेता यह सवाल उठाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है, और जो लोग भी इस बात को रिपीट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उन्हें मैं कहूंगा कि उन्हें भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव होता है, अपने अपने उम्मीदवार को लोग खड़ा करता है, लेकिन चुनाव निर्वाचित होने के बाद में वह सबका होता है, वह राष्ट्रपति सबका है, राष्ट्र का 140 करोड़ जनता का वह नेतृत्व करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका सोच जो है वह भाजपा नहीं बल्कि एक व्यक्ति का सोच उनका है। बिल्कुल चितरंजन जी, आपको हम यहीं रोकना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है। हमने आपकी बातें बखूबी रखी, आपने अपनी बातें रखी और आपने बताया कि आखिर आप काले दिन के रूप में क्यों मना रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति, शायद वो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान होने दिया। तो वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिजाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। देश के संविधान की हत्या करके, उसको दफन करके, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर आलीशान जो है एक इमारत बना ली है, जैसे शाहजहां ने मुमताज़ को दफन करके जो है एक इमारत बना ली थी। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। जो विपक्ष की आशंका थी सही साबित हुई। हमने कहा था ना कि मोदी जी एक फोटो, एक फ्रेम, एक पत्थर पर सिर्फ एक नाम के चक्कर में उन्होंने भारत की आदिवासी महिला जो प्रथम नागरिक और देश की राष्ट्रपति हैं, उस दिन उनको आसपास नहीं आने दिया गया। जब संविधान बनाने वाले सदन का उद्घाटन हो रहा था, काश सब कुछ यही होता, हम लोग भी होते और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी होते। ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति, शायद वो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान होने दिया। नेहरू जी का 10 संस्कार भी था और आज वीर सावरकर टेस्ट बनते थे, उस पर भी एक कार्यक्रम वहाँ पे करा जा रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन या एक कोई डेलीगेशन नेहरू जी के लिए नहीं था इसमें। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी जिक्र नहीं था। सम्मानित कर रहे थे आप श्रमिकों को, तो काश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित कर देते, जिनकी वजह से संसद है, ये सदन है, ये संविधान है। पर देश की आज़ादी की लड़ाई से भाजपा को लेना देना क्या? आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आरजेडी ने कंपेयर किया है ताबूत को पार्लियामेंट के डिजाइन से।
ना मुझे कोई इसकी जानकारी है, ना मैंने ऐसे देखा है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मेरे लिए संसद एक मंदिर की तरह है जहाँ संविधान बनता है और जहाँ हमें ये अधिकार मिलता है कि हम गरीबों की आवाज़ को उठाएं। अगर नया पार्लियामेंट की तुलना कॉफिन से की गई है तो ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इसका डिज़ाइन किसने किया। ये हम लोग से पूछने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिज़ाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। विरोध बीजेपी का कौन कर रही है? सारे विपक्ष कर रहे हैं, जनता कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ देश की जनता जब विरोध पे उतर जाए, मतलब कि पार्टी तो गलत काम कर रही है जिससे जनता खुश नहीं है, तो विरोध तो होना ही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला कमज़ोर होती जा रही है, एक एक चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, तो होना ही है विरोध। अगर बोलने की आज़ादी नहीं है, ऐसी संसद का क्या फ़ायदा? आप इस संसद के उद्घाटन से एक हफ्ते पहले इसी देश के संविधान को परिभाषित करने वाली संविधान पीठ के जजमेंट को आप पलट देते हैं एक अध्यादेश से, और अध्यादेश में लिखते हैं ये अध्यादेश ला ही इसलिए रहे हैं कि संवैधानिक पीठ की जो जजमेंट है उसको पलटना है। तो आपने क्या संवैधानिक मूल्य समझे? आपने ना लोकतांत्रिक मूल्य समझे, ना आपने संवैधानिक मूल्य समझे। आपने इन सब की हत्या करके, देश के संविधान की हत्या करके, उसको दफन करके उसके ऊपर एक बहुत सुंदर आलीशान जो है एक इमारत बना ली है। जैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ को दफन करके जो है एक इमारत बना ली थी, तो लोग इमारत देखने आते थे, और जब जब इमारत देखते थे वो कहते थे यहाँ जो है मुमताज़ दफन है। तो अब जब जब जो है इस नई संसद को लोग देखने आएंगे ज़रूर आएंगे, क्योंकि लोग तो सुंदर इमारत देखने आते ही हैं। जब जब लोग आएंगे वो कहेंगे यहाँ है जहाँ देश का संविधान दफन किया गया था। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है, और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो कि कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? कि राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है, और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, तो इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, जेडीयू जो उनका अभी महागठबंधन का हिस्सा है वो कहे कि कलंक का दिन है। देखिए, कल नीतीश कुमार ने कहा कि नए भवन के बनने की आवश्यकता क्या है। तो नीतीश जी, तब आपने जब बिहार का ब्रिटिश कालीन पुराना म्यूजियम मौजूद था तो उसके जगह पर 1000 करोड़ रुपया खर्च करके नया म्यूजियम क्यों बनाया? जब पटना के अंदर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एक बड़ा सभागार मौजूद था तो आपने बापू सभागार क्यों बनाया? तो नीतीश जी जैसा व्यक्ति इस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान दे, आपको नहीं आना है, बहिष्कार करना एक बात है, कि यह कहना कि इसकी आवश्यकता क्या है। 2026 के बाद जब नया परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, वो कहाँ बैठेंगे? आज भी जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो अलग से कुर्सियाँ लगानी पड़ती है लोगों को बैठने के लिए। तो अगर नया भवन बना है और पुराना भवन 90 साल पुराना हो गया तो उसका क्यों विरोध हो रहा है? और देखिए, इन लोगों ने कदम कदम पर विरोध किया, कोई ऐसा कदम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, वहाँ भी इनकी याचिका खारिज हो गई। जब सिंह जो एम्ब्लेम था, नेशनल एम्ब्लेम, वो जब लगाया गया उस समय इन्होंने विरोध किया, शिलान्यास का विरोध किया। तो केवल इनको घृणा है, द्वेष है नरेंद्र मोदी से। ऐसे ऐतिहासिक क्षण। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।